कहाँ से है काका? हम तो अमेरिका से आए बेटा। पानी कहाँ दिए, तब न समझ गए हाँ पब्लिक के लिए सुविधा होते। पानी बाहर आ गए तो पब्लिक के राशन पानी देना चाहिए, तो दिए कहाँ कुछ। सरकार ने बोला था क्या कि नदी के किनारे जाके बस जाइए, झुग्गी बनाइए? रहने तो बना दिया है, कुछ सामान तो देने आता नहीं है। अभी हमने यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात की थी, कह रही थी कि खाना नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ देखिए आप, खाना यहाँ पे बांटा जा रहा है सबको। मुख्यमंत्री का है या आपके बेटों का है आपको पालने का? मेरे बेटे को है। तो क्यों नहीं पाल रहे हैं वो? अब नहीं पाल रहे, उनकी मर्जी भाई। बरसात से इलाहाबाद छोड़ने की वजह? इलाहाबाद के छोड़ने की वजह हमारे से आदमी थे तो दूसरी शादी करके हमें पागल घोषित करके निकाल दिए थे घर में। तो केजरीवाल करा तो सब बहुत सुविधा दिया। ये कि गुप्ता बैठे जब से सुविधा कहाँ दे रहे। तो नाम मालती देवी है। हम हिंदू थे, ठीक, तो हमारी याददाश्त नहीं थी तो हमको ले आए के शादी कर लिया है, निगाह कर लिया है। आपने अपना नाम बदल लिया है? हाँ, तो नाम बदल के अब हसीना खातून है। काम धंधा सही नहीं ढंग से चल रहे है। 5 बच्चे कैसे पढ़ाओ, कैसे खिलाओ, कैसे रखो। नमस्कार, ये शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन का क्षेत्र है। जिस तरह से लगातार बाढ़ की स्थिति दिल्ली में आती है, जल भराव की समस्याओं से जनता को गुजरना पड़ता था। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये तमाम शिविर लगे हुए हैं। ये शिविर इस बार दिल्ली सरकार ने उन लोगों के लगाए हैं जो जमुना तट पर बसे हुए हैं, तमाम झुग्गियाँ हैं या घर हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए पहले ही शिविर लगा दिए गए हैं। हालांकि अभी इतनी भारी बारिश दिल्ली में नहीं हुई है, लेकिन जन सुविधा को देखते हुए जो ये शिविर लगाए गए हैं और जितने भी तमाम जो झुग्गी वाले लोग हैं या फिर जो स्लम्स वाले एरिया में रहते हैं, उनके विषय में भी बात करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे कि जो जमुना किनारे अरसों से लोग रह रहे हैं उन पर आज तक की सरकारों ने क्यों ध्यान नहीं दिया है। तो बात करते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे रहते हैं और यहाँ पर कितने दिन हो गए इनको शिविर में आए हुए। क्या नाम होगा माँ? उर्मिला। कहाँ से आई हैं? जमुना खादर। जमुना खादर से आई हैं। क्यों यहाँ शिफ्ट किया गया शिविर में? बाढ़ ही आई गए, जुग्गिया बूढ़ गई। झुग्गियाँ बूढ़ गई मतलब डूब गई? डूब गई। नदी किनारे का है झुग्गी बनाए थे? नदी के ऊंचे हैं, हाँ। तभी बूढ़ गई। कब से आप बना रखा है नदी किनारे, यमुना के किनारे? बहुत साल हो गए। बहुत साल? हाँ। कितना? है ना, बहुत साल हो गए हैं। तो यहाँ भाग गए। पहली बार डूबा है, हर साल डूबता है? नहीं, तीसरी साल है यो। तीसरी बार? हाँ, हर साल डूबता है, हर साल आप बनाते हैं। हाँ, पिछले साल रहने की व्यवस्था क्या थी? रहने की व्यवस्था सब रहा है। तीसरी साल आंसू कुछ नहीं है। कुछ नहीं था। इस बार जो शिविर मिले हैं, पहले शिविर नहीं? पहले सब कुछ मिला रहा है, बहुत कुछ मिलती रहा है। और वहाँ सब खाना मिल रहा है। यहाँ पंडाल लग गया बस। यहाँ पंडाल? हाँ। वहाँ कहाँ रहते थे पहले? पहले जमुना खादर रहते। नहीं, जब बाढ़ आती है तब कहाँ जाते हो, जब डूब जाती थी झुग्गी? पहले डूब जाते तो यहाँ आ जाते रोड पर। रोड पे? हाँ। पंडाल नहीं लगते थे? पंडाल नहीं लगते। शिविर नहीं लगते? इस बार शिविर लगे हैं। हाँ, तो फिर अब दोबारा जब नदी का पानी कम हो जाएगा फिर वापस जाएंगे झुग्गी? हाँ, फिर वापस जल चले जाए। नई झुग्गी बनाएंगे? नए जुग्गी आए कहाँ से आप लोग? आए तो है ना, सीतापुर जिला। हैं? मुंबई से? हाँ, आप कहाँ से हैं काका? हम तो अमेरिका से आए बेटा। अमेरिका से सीधा झुग्गी में आ गए? आ गए और क्या। ऐसा क्या चमत्कार हुआ? क्या करें। चले आए अमेरिका से, जहाज में बैठ गए। अमेरिका में क्या करते थे? अमेरिका में नौकरी करते थे, किस चीज़ की? एक कपड़ा बनाते थे। हाँ, नाम क्या होगा काका? नाम मेरा श्याम बाबू सिंह। श्याम बाबू जी। अमेरिका में ही रहते थे आप? कब रहते थे अमेरिका में? अमेरिका में रहते थे, 40 साल हो गया। 40 साल पहले। हाँ, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग यहाँ चले आए, क्या करो। कमाई नहीं की थी? बम्बई जाने का इरादा है। अब यहाँ कोई हमको खाने का नहीं देने आता है। बहू बेटे बेटियाँ? बेटे अपने घर में हैं। शादी कर दिया तो मेरे घर में थोड़ी रहेंगी। तो उनका फर्ज बनता है बुजुर्गों की सेवा करना या नहीं बनता है? नहीं, अपने बच्चे पालेंगी बेटा की, मेरे हमको पालेंगी वो। जैसे आपने उनको पाला वैसे उनका कर्तव्य बनता है अपने माता पिता की सेवा। अरे सर, उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे पालेंगे कि हमको पालेंगे? आपको भी पालेंगे और अपने बच्चों को भी पालेंगे, कर्तव्य बनता है ये। नहीं, मेरे क्यों पालेंगे? अपने बच्चे पालेगी वो। अपने सास ससुर को पालेगी कि हमको पालेगी? जब कुंवारी कन्या थी इतनी बड़ी, जब हम पालते थे उसको, अब थोड़ी वो मेरे को पालेगी। बेटे भी हैं? बात देखिए कि 2 बेटी है, 2 बेटा है। बेटे तो पाल सकते हैं ना? बेटा है उसका भी लुगाई है, वो अपने बच्चे पाल रहा है। एक बेटा बड़ा वाला खत्म हो गया है। आप लोग यहाँ शिविरों में रह रहे हैं, यमुना का जल बढ़ता है तो पानी चढ़ जाता है। इस बार तो शिविरों की व्यवस्था है, पहले ये व्यवस्था थी? पानी भर जाता था? पानी आ गया है।
तो इधर भाग गया है। पहले बाढ़ आई थी, बोरन से ये सामान मिला, आटा मिला, चावल मिला, घी मिला, तेल मिला और दाल मिली। रहने की व्यवस्था रहने में व्यवस्था जैसे अभी है, पहले भी था यही टेंट। रहने तो बना दिया है, कुछ सामान तो देने आता नहीं है। साबुन ले, मच्छरदानी ले, पहले सब चीज़ मिलता था। यहाँ देख पैसा की सौदा नहीं मिली, फोटो ले जाते खींच खींच के। देखिए काका एक चीज बताए। काका एक सवाल है। पहले मेरा सवाल तो सुनिए आप सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सरकार राशन पानी आटा नहीं दे रही है, लेकिन जिन बच्चों को आपने इतने समय से पाला है, कुछ नहीं दे रहा है। जिन बच्चों को आपने इतने समय से पाला है, उनकी जिम्मेदारी तो सबसे पहले बनती है आपकी सेवा करने की। उनसे क्यों नहीं सवाल करते हैं आप? अपने बच्चों को क्यों नहीं दायित्व याद दिलाते? वो अपने घर में है, अपने घर में पाला पड़ोसा आपने, आप उनके माता पिता है। सरकार से पहले तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी बनती है आपकी सेवा करना। कोई नहीं बनता है। ये मुख्यमंत्री कहाँ से बन जाता, प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाता? बनाते तो हम ही लोग हैं। बनाते तो आप वोट नहीं दें तो कैसे बन जाएगा मुख्यमंत्री, बन जाएगा और कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? सर अगर आपने पाला परोसा नहीं होता तो आपके बच्चे बड़े कैसे हो जाते? पर बच्चों से सवाल नहीं किया जा रहा, सीधा मुख्यमंत्री का कॉलर पकड़ने चले आप हैं। और क्या करें फिर? बच्चे पहला कर्तव्य किसका है? मुख्यमंत्री का है या आपके बेटों का है आपको पालने का? मेरे बेटे को है। तो क्यों नहीं पाल रहे हैं वो? अब नहीं पाल रहे, उनकी मर्जी भाई। मर्जी क्या होती है सर? और क्या? ऐसे संस्कार दिया आपने अपने बच्चों को कि मर्जी, जो मर्जी वो करो? कैसे 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 संतानें हैं। देखिए वृद्ध पिताओं को शिविर पे छोड़ दिया गया, यमुना किनारे झुग्गी में रहने पे मजबूर हैं। शर्मसार होना चाहिए ऐसे। मैं क्या बोल सकती हूँ, ये व्यक्तिगत निजी राय है, लेकिन जब सर खुद ही कह रहे हैं कि लड़कियों की बात नहीं हो रही सर, बेटों की बात हो रही। लड़कियों की भी जिम्मेदारी बनती है अपने माता पिता की सेवा करने की। आपका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? हमारा नाम फातिमा, कहाँ की रहने वाली? बिहार के। क्या नाम बताया आपने? फातिमा खातून। फातिमा खातून जी कहाँ से आए हैं? बिहार से। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? 5 साल से। 5 साल से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। अच्छा अभी ये शिविर में आए हुए हैं आप लोग क्योंकि जल स्तर बढ़ गया नदी का। जब नहीं बढ़ता है तब कहाँ रहते हैं? तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। झुग्गी नदी के किनारे बनाए? हाँ, जमुना खादर। हाँ 5 साल से आप लोग झुग्गियों में रहे? हाँ, बाढ़ आ जाते तो रोड पर आते। क्या वजह है यहाँ आने की, झुग्गियों में रहने की? तब क्या वजह, परदेसी आदमी है, कमाने खाने के लिए रह रहे, कमाने खाने के लिए रह रहे हैं। अपना देश में नहीं बच्चे पाल रहे तो बाहर भीतर निकलनी पड़ेगा पालने के लिए। कुत्त करनी पड़ता है। हाँ, अब नहीं काम धंधा करेंगे तो बच्चे कैसे पलाएंगे? तो कुत्ते बाहर निकल के तो करनी पड़ेगा। तो रहते झुग्गी। ये पंडाल हर साल लगते हैं या इसी बार लगा है? जब बाहर आते तब लगाते हैं, उसको मर्जी है, आधा लगाते आधा नहीं लगाते। जब कोई खुशी से रहते कोई दुखी से रहते। तो फिर काम कैसे करने का? काम करने से इन पंडालों से सामान छोड़ कैसे काम करने जाएंगे? रोड पर है, कोई ले लेगा बंदे तो क्या करेंगे? अच्छा कितने महीने तक ये बाढ़ से जूझना पड़ता, मतलब इन शिविरों में रहेंगे इस बार? ये 2-3 रोज हो गए। 3 रोज। जब जल स्तर कम होगा, पानी जब हो गया तो अपना अपना झुग्गी पर चले जाएगी। सुविधा दिया तो अपना अपना झुग्गी पर, पानी सूख गए कम पड़ गए तो अपना घर जाएगी। हाँ। अच्छा बेहतरीन सरकार किसकी थी, केजरीवाल की या मोदी? अब क्या हमारा के लिए तो मोदी करे। पहले तो केजरीवाल करा तो सब बहुत सुविधा दिया। ये कि गुप्ता बैठे जब से सुविधा कहाँ दे रहे? क्या क्या सुविधा चाहिए? क्या नहीं, हर चीज़ कहाँ सुविधा है? पब्लिक के लिए सुविधा कहाँ? जो पैसा वाला है उसको सुविधा दे रहे, गरीब लोग रोड पर भीख मांग के खा रहे। क्या सुविधा चाहिए गरीब को? गरीब की क्या चाहिए? मजदूरी कम मिलता है, काम धंधा सही नहीं ढंग से चल रहे हैं। 5 बच्चे कैसे पढ़ाओ, कैसे खिलाओ, कैसे रखोगे? कोई तो रोजगार तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। गरीब आदमी कैसे पालेगा? तो कैसे गरीब लोग तो आधा रोटी बांट के बाल बच्चा तो खाते हैं। गरीब लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि पॉपुलेशन कम करनी चाहिए या 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो वो इतना है तो अपना जोड़ के कैसे 3 बच्चा फालतू हो गया? 3 बच्चा फालतू हो गया। खिलाते कमाते अपना पर कि सरकार खिलाते हैं? अभी तो कह रही हैं आप कि सरकार खाने को नहीं दे रही है। सरकार के क्या दे रहे? जिसका दे रहे उसका दे रहे, हमारा क्या मतलब है? ऊपर वाले हाथ अच्छे आपके परिवार, आपका पॉपुलेशन आप खुद बढ़ा रही हैं। परिवार नियंत्रण नियोजन वाला सुना है कुछ? में थर के परिवार ज़्यादा हर क्षेत्र में वही तो गलती है ना।
जब गरीबी होती है तब क्या करना चाहिए? परिवार नियोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो वजन कम करना चाहिए ना। परिवार नियोजन सुना होगा ना कि कम बच्चे हो लेकिन अच्छी देख रेख हो, अच्छी परवरिश हो, अच्छा खान पान मिले उनको। जो 5 बच्चों को मिलना चाहिए वो 2 बच्चों को मिलेगा तो उनकी ज़्यादा तरक्की होगी ना कि 5 की ज़्यादा अच्छी तरक्की होगी। तो बच्चे की माँ खाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बात बताएं, 5 बच्चे हैं, है ना? 5 बच्चे। 1 सेकंड रुक जाइए। गरीब हैं, 5 बच्चे हैं और कमाई हो पा रही केवल 2 बच्चों लायक, तो 5 बच्चों में भरपूर भोजन मिल पाएगा 5 बच्चों को? तो कैसे तो अपना बच्चा औलाद है जैसे करे तो उतना भरपूर नहीं पाएगी। परिवार नियोजन नहीं सुना है? नहीं। क्या है ये? अच्छा, ये क्या है? शौचालय की व्यवस्था बना रखी है? शौचालय दिए नहीं पानी आता है या लगातार? हाँ स्वच्छ पानी टैंक आते हैं यहाँ पे? हाँ, पानी टैंकर आते हैं। और क्या चाहिए? राशन पानी भी चाहिए? तो राशन पानी कहाँ दिए तब न समझ गए हाँ पब्लिक के लिए सुविधा होते, पानी बाहर आ गए तो पब्लिक के राशन पानी देना चाहिए, तो दिए कहाँ कुछ। सरकार ने बोला था क्या कि नदी के किनारे जाके बस जाइए, झुग्गी बनाइए, पता है कि जलस्तर बढ़। गरीब आदमी मार्केट में शहर है, दिल्ली है शहर, तो शहर गरीब आदमी 10,000 15,000 कमरा कहाँ लेगा तुम बताओ? है गरीब लोग कैसे रहेगा? 2 रुपये कमाते हैं, 10,000 रुपये कमरा में देने जाएंगे। 4,000 में भी रूम मिल जाता है? कहाँ मिलते? चलो अभी भी हम लोग पूरी चले जाते हैं बच्चे लेकर। लोगपुरी में नहीं उतना जहाँ इंसान की इच्छा कमाने खाने का रहेगा तहन रहेगा। जिस दिन में नहीं पता रहेगा, जिस दिन कमाई नहीं होगा तो वो कहाँ 5 बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो जाते हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ जाते हैं, कि उनका भी भविष्य ऐसे ही आगे उनको भी बोलो कि 5 बच्चे और सब बच्चे जाते हैं। हाँ पढ़ाई हो पा रही है, मतलब शिक्षा मिल पा रही है। आपका क्या नाम होगा? हमारा मल्टी देवी नाम, कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद इलाहाबाद से। हिमाचल। आप कब आई हैं यहाँ? यहाँ हमको आज 18 तारीख का बाढ़ आई, वो दिन से आई। बाढ़ के बाद इस शिविर में आए हैं आप लोग? उससे पहले कहाँ रहते? जमुना चुग्गी। झुग्गी में रहते थे, जमुना किनारे एकदम। जमुना किनारे जल स्तर बढ़ने की वजह से यहाँ शिविर में आए। जमुना किनारे कब से रह रहे हैं आप लोग? 5 साल से। 5 साल से। इलाहाबाद छोड़ने की वजह? इलाहाबाद के छोड़ने की वजह हमारे से आदमी थे तो दूसरी शादी करके हमें पागल घोषित करके निकाल दिए थे घर में। दूसरी शादी कर दिया? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चों को खुद पालती हैं? 4 बच्चों को बाप ने ले लिया था। नाम क्या होगा आपका? हमारा मालती देवी। 4 बच्चों को बाप ने ले लिया, वो पालते हैं उनको। आपके पास कुछ हमने नहीं? 2 की शादी कर दिया था, तब हमारा एक्सीडेंट भया है, ये पूरा खापड़ी फट गई तो हमारी याददाश्त चली गई, तो हम बिछड़ गए, पागल खाना ग्वालियर जिले में थे। अब ठीक है। हाँ, कुछ दवा खाते हैं ठीक रहता है, नहीं फिर वैसे हो जाता है। हाँ तभी आपके पास कोई बच्चा नहीं? नहीं बच्चे नहीं हैं, तो उन्हीं जो हमको जलंधर से लाके इलाज करा के रख लिया है ना, उनके 5 बच्चे हैं। आपने दूसरी शादी कर? जी, हमारी याददाश्त नहीं थी, वो हम मतलब नहीं हमारी इज्जत बचाने के लिए कि पागल है कोई ले जाएगा, उठा ले जाएगा, मांगती भी का कैसे। आपके खुद के पति ने आपको छोड़ दिया? जी। आपके पति का नाम क्या है? रमेश। और जिनका क्या नाम होगा? फुलिया खातून है। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले, यहाँ कब आए? बेगूसराय रहने वाला है। बेगूसराय बेगूसराय से। यहाँ दिल्ली कब आना हुआ? अब हो गया 5-6 महीना। लखनऊ हमारा जिला है। सब लोगों को 5-5 साल यहाँ पे? ये इनके बेटी अच्छा, आप भी वही रहती हैं यमुना खान? इनके बेटी खत्म हो गई थी तो इनके ऊपर से हम आए। मेरे दामाद की मेरे दामाद शादी करके लेके आए ना, तो इसके पास रहते तो हैं। हम इनको रखे हैं। ये आपकी सास हैं? नहीं, माँ है। पहली बीबी के हमरे सोहर की, इनके जो पहली बेटी थी ना एक, तो उसकी बीबी की इंतकाल हो गया, तो हम बिछड़ी थी तो उनके 2-3 साल मरे हो गया था। तो नाम मालती देवी है? हम हिंदू थे, ठीक, तो हमारी याददाश्त नहीं थी, तो हमको ले आके शादी कर लिया है, निगाह कर लिया है। आपने अपना नाम बदल लिया है? हाँ, तो नाम बदल के अब हसीना खातून है। मुझे आधार कार्ड में भाई वही चल रहा है, बनवाए नहीं है ना। आप लोगों ने आपकी शादी इनकी? मेरी बेटी सागी बेटी है ये। इनके दामाद से शादी भाई है, मेरे दामाद से शादी हुआ इसके, तब इनके तो बेटी इसके भाई पास है। में रहते हैं। बेटी अब हम इनको खिलाते बेटी मान के पिलाते चलती है मैं। हाँ। कोई नहीं मेरे, तो क्या करो बाबू। अच्छा, आपकी दामाद, आपकी बेटी का पति जो है, आपकी बेटी नहीं है? ना ये बेटी दुनिया मर नहीं गया है। मेरे। 7 साल अपनी बेटी खत्म है। हाँ, बेटी बना के रखी। हाँ, ऐसे तो आप लोग भी वही रहते हैं झुग्गी में? हाँ, झुग्गी झुग्गी में में सब तो साला रहते हैं। पीछे जो टावर है ना, वही के नीचे हम लोग रहते हैं। जी, एक मजबूरी है ये तो यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात की थी, कह रही थी कि खाना नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ देखिए आप, खाना यहाँ पे बांटा जा रहा है सबको।
कितना झूठ ऑन कैमरा बोला जा रहा था। अभी यहाँ पे आपको दिखाएंगे उस वीडियो में, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना भी मिल रहा है। शिविरों में तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। जिस तरह से यहाँ पे कह रहे थे कि खाना नहीं मिल रहा है,